हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होता है, उसकी एज एलिजिबिलिटी क्या है और साथ ही साथ देखेंगे कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स आते हैं बच्चों। एक आपका मैथ हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया, तीसरा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, चौथा आपका जनरल नॉलेज हो गया। जो बच्चा जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है उसके लिए इंग्लिश आएगा, बाकी चीज़ें सेम। लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम का है मैथ उसका सेम होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट उसका सेम होगा और जनरल नॉलेज सेम होगा, लेकिन इंग्लिश की जगह उसको हिंदी मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी लैंग्वेज आएगी। फिर बात करें कि मैथ्स के कितने क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, तो टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। आप देखोगे कि मैथ के टोटल 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट और जनरल नॉलेज उन सबके 25 क्वेश्चंस। आप एक और चीज देखोगे, मैथ का हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो टोटल 150 मार्क्स की मैथ आती है। लेकिन इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट और जनरल नॉलेज की बात करें तो हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। आप देख रहे हो 50-50 मार्क्स। दैट मीन्स इन तीनों का जो टोटल है वो अकेला मैथ है। ठीक है, इन तीनों का टोटल 150 की अकेली मैथ आती है। तो देखा जाए तो मैथ जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग है। फिर बात करें कि ये जो सैनिक स्कूल क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम है ये कौन दे सकता है, तो जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 या 31 मार्च 2015 के बीच में है वो भी एग्जाम दे सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यही है, इसी डेट पर है, 1 अप्रैल 2013 है या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2015 है, वो भी दे सकता है। एक और चीज बताना चाहता हूं बच्चों कि हमारा जो न्यू बैच है वो शुरू हो रहा है 1 फरवरी 2024 से, मींस कल से, है ना। और तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, सिलेबस की, कि सिलेबस क्या रहने वाला है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। टोटल 23 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं। मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ। आपका पहला नंबर सिस्टम है, दूसरा एलसीएम एंड एचसीएफ, तीसरा फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टेम्परेचर, एवरेज, मेजरमेंट, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्रोबेबिलिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, सर्कल। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों, अब देखो मैंने यहाँ पर सर्कल चैप्टर अलग से लिखा है। सर्कल वैसे कवर हो सकता है, किस में कवर हो सकता है, आपका ज्योमेट्री में कवर हो सकता है या एरिया एंड पेरीमीटर में कवर हो सकता है। तो मुझे लगा कि आप शायद ये ना समझ पाओ, तो इसलिए मैंने अलग से भी मेंशन कर दिया है कि सर्कल को भी लेना है। फिर दूसरी बात, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टैटिक्स एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो किसी किसी बुक में हो सकता है आपको डेटा हैंडलिंग के नाम से मिल जाए। तो ये पूरा सिलेबस हो गया मैथ का। ये रहा बच्चों आपके इंग्लिश का सिलेबस। शुरू में जो मैंने 8 टॉपिक्स लिखे हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होती हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। उसके बाद आपके टेंस के रूल्स, ठीक है। देन एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को हम नरेशन भी बोलते हैं, क्वेश्चन टैग, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, आर्टिकल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, डिटर्मिनर्स, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसी को जंबल वर्ड्स भी बोलते हैं। देन पैसेज आता है आपको, जनरल वोकेबलरी मींस नॉर्मल मीनिंग्स पूछी जाती हैं, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हो, WH वर्ड क्वेश्चंस लाइक वेयर, वाई, हु, हाउ, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। अभी क्या क्या बचा है, इंटेलिजेंस टेस्ट का सिलेबस बचा है और जीके का सिलेबस बचा है, वो भी देखते हैं। ये रहा बच्चों इंटेलिजेंस टेस्ट का सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस टेस्ट को ही रीजनिंग बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं सैनिक स्कूल क्लास 6 इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर कह सकते हैं रीजनिंग का सिलेबस। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है
वो दो पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। पहला आपका वर्बल इंटेलिजेंस कहलाता है, दूसरा आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस कहलाता है। वर्बल में क्या होता है, देखो आप समझो, नॉन वर्बल में जो टॉपिक्स होते हैं वो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो समझो नॉन वर्बल का मतलब ही है क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिगर, ठीक है। लेकिन वर्बल में न्यूमेरिक्स टाइप के होते हैं। चलो देखते हैं। पहला टॉपिक है आपका एनालॉगी। एनालॉगी जो है बच्चों वो आपको नंबर्स में भी देखने को मिलती है, अल्फाबेट्स में भी और वर्ड्स में भी। फिर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कहीं ना कहीं ऑड वन आउट, तो इसमें भी वही तीन चीजें हैं, नंबर्स, अल्फाबेट्स और वर्ड्स। फिर सीरीज दो तरह से आपको मिलती है। सीरीज होती है एक अल्फाबेटिकल सीरीज और दूसरी होती है आपकी नंबर सीरीज। फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन। उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। फिर आप देख रहे हो 15 नंबर का जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। हो सकता है अगर आप कोई बुक परचेज करो सैनिक स्कूल की तो उसमें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एक चैप्टर हो, उसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। ये चैप्टर्स आपको अलग से नहीं मिल रहे हैं, ये सारे मिलेंगे आपको बुक में, लेकिन ये आपको इस चैप्टर के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सब मिलेगा। तो जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैंने उतना ले लिया है। पहला आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, दूसरा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, तीसरा एनालॉगी। अब आप सोचो कि एनालॉगी यहाँ भी है, यहाँ भी, सीरीज यहाँ भी है, यहाँ भी, क्लासिफिकेशन यहाँ भी है, यहाँ भी। तो बच्चों ये फिगर वाली एनालॉगी, सीरीज और क्लासिफिकेशन होगी, ये फिगर वाली नहीं है, ये नंबर्स, अल्फाबेट्स, वर्ड्स वाली है। देन फिगर कंप्लीशन, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर को ही और क्या बोलते हैं, हिडन फिगर। मतलब हमें इस चैप्टर में एक फिगर दे देता है और कहता है कि इन चार ऑप्शंस में से देखो कि किसमें वो फिगर छुपा हुआ है, तो इसे हिडन फिगर भी कहते हैं। देन फिगर मैचिंग, पंच्ड होल पैटर्न, और ये है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन। थोड़ा सा मैं आपको स्पेस विजुअलाइजेशन बता देता हूं। स्पेस विजुअलाइजेशन का मतलब है कि 4-5 आपको फिगर्स दे देगा छोटे छोटे, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, चार ऑप्शंस में से देखना पड़ता है कि इन चारों फिगर्स को जोड़कर हम कौन सा फिगर बना सकते हैं। तो ये हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट का सिलेबस। अब लास्ट बचा है बच्चों जनरल नॉलेज का सिलेबस, तो मैं आपको अब वो बताऊंगा। तो बच्चों ये रहा जीके का सिलेबस, सैनिक स्कूल क्लास 6 जीके का सिलेबस। बच्चों मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, जीके एक ऐसा सेक्शन है जिसके टॉपिक्स पूरे बताए नहीं जा सकते, ठीक है बच्चों। हर साल आप जब जीके का प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन नए नए टॉपिक से रहता है। तो जीके के पूरे टॉपिक्स तो नहीं पकड़े जा सकते, नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि वो अनलिमिटेड है ना, बट नॉट अनलिमिटेड, लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट ये है कि इतने टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं, अगर आप इतने टॉपिक्स तैयार करने जाते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आपका 70-80% कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। फिर बचता है आपका 20-30%। जब आप ये पूरा तैयार करने जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे वैसे भी आइडिया लग जाएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स से जो छूट रहे हैं। जैसे जब आप ये पूरे टॉपिक्स कंप्लीट करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना जीके का और उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इतने टॉपिक तो सर ने बता दिए हैं। फिर रामायण से भी क्वेश्चन आ जाता है, महाभारत से भी क्वेश्चन आ जाता है, साथ ही साथ किस कंट्री की कौन सी डिटेक्टिव एजेंसी है, कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट का नाम क्या है, समझिएगा। जो भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए ना वो इसमें नहीं है। और क्या क्या हो सकते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट्स, ठीक है, डैम्स एंड रिवर्स, और कह सकते हैं नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और आपका हो जाएगा, रुकिए कुछ और टॉपिक्स बताता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आ सकता है कि अभी हमने यहाँ पर लिखा है कैपिटल ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लेकिन हो सकता है कि कंट्री की कैपिटल और उसकी करेंसी पूछे। नोट डेनोमिनेशंस की कौन सी नोट के पीछे क्या इमेज बनी होती है वो पूछा जा सकता है। और हिस्टोरिकल इवेंट्स
मीन्स हिस्ट्री में जो भी बैटल्स वगैरह हुए हैं, स्लोगन्स, है ना, डायनेस्टीज, तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। थोड़ा कोशिश करिए उसको भी याद करिए। केमिकल नेम हो गया, जैसे बेकिंग सोडा है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बट आप जितने टॉपिक्स मैंने अभी बोले हैं, ठीक है, ये करना है। जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं ना वो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, ठीक। तो जो टॉपिक्स बोले हैं वो भी कोशिश करिए करने की, और बाकी मैंने 35 टॉपिक्स लिखे हैं, तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन एक बार थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, डिवाइसेस होती हैं, किस किस काम में कौन सी डिवाइस यूज करते हैं। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ओके आपके लिए। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कैपिटल ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑन रिवर्स, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। निक नेम्स ऑफ सिटीज, हर सिटी का एक निक नेम होता है वो। साइंस मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में वो। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से धर्म हैं, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडिया और उसके जो स्टेट्स हैं, है ना, वहाँ क्या पहनावा है, ठीक है, वहाँ कौन सी डिश है, क्या कल्चर है ना, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। इंडियन डिफेंस सिस्टम, कमीशन रैंक्स वगैरह पूछी जाती हैं आपसे। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, सुपर सेंसेस मतलब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनकी जो सुपर सेंसेस होती हैं वो इसमें पढ़ना होगा। कुकिंग एंड प्रिजर्विंग टेक्निक्स, ठीक है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्विंग टेक्निक्स, कोई भी खाना है आप उसे लॉन्ग टर्म तक, है ना, ऐसे मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में हैं। फिर उसके बाद जर्मिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, माउंटेन टेरेन एंड लाइफ स्टाइल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वाटर साइकिल, इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी, जिसमें हम पार्लियामेंट के रिगार्डिंग पढ़ते हैं पॉलिटी में, सिविक्स जिसे बोलते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़, सोलर सिस्टम, फार्मिंग टेक्निक्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़, कॉन्टिनेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फर्स्ट इन इंडिया, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ मिस हो गया, यहाँ भी मैं कुछ लिख देता हूँ। सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, देन फ्रीडम फाइटर्स एंड बैटल्स, क्लासिकल एंड फोक डांस, फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। इसमें मैं कोई नया टॉपिक लिखता हूँ जो मैंने आपको बताया भी नहीं है और जो इस यहाँ पर भी नहीं है। ओके, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ये सी चीज़ें। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ एज एलिजिबिलिटी बताई। तीसरी चीज़ मैंने आपको इसमें सिलेबस बताया है। और क्या जानकारी इसमें आपके पास होनी चाहिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, पेपर जो है वो 2 आवर 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। और हाँ, आई थिंक इतनी चीज़ें इनफ है। बाकी कुछ ऐसा जो लगेगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो, और कुछ अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है ना, बताना इस वीडियो में, तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, उसमें वो चीज़ें मेंशन कर दूंगा। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। जो भी बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।